है, जुम्मा का दिन है। इसी तरह रमजान का महीना है, रमजान का महीना गुनाहों की बख्शिश करने के लिए थोड़ा तो ऐसे अल्लाह ताला बेहतरीन ऑफर बंदों के लिए देता है। जिस तरह आप देखते हैं मॉल में वगैरह बाई वन गेट वन फ्री होगा, बाई वन गेट टू फ्री भी होगा। अगर वो आदमी जिस तरह रखे मामला इस तरह वो ऑफर रहेगा। तो ये रब की बात में ये बेहतरीन मौके हैं जिसमें अल्लाह ताला कई लोगों की गुनाहों की बख्शिश करता और न्याय की रहमतों का बरकतों का मौका होता है। ऐसे रातें हैं जिसको बड़ी रात कहा जाता है। तो आज की रात सुस्ती और काहिली नहीं, रोज़ सो रहे, आज की रात ज़रा इबादत कर कर अल्लाह को राज़ी करने की भरपूर कोशिश करना चाहिए। इस ज़बान में कुछ बातें मैं अर्ज़ कर कर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। गौर से सुनो। आज की रात निफ्स शाबान बोलते हैं इसको, निफ्स शाबान, आधा महीना जाने के बाद आधा महीना जो बाकी रहता है, एक रात आती है जिसको शब बारात बोलते हैं। आज मगरिब के साथ वो बाज़ाब्ता तौर पर रात का आगाज़ हो जाता है, रात का आगाज़ हो जाता है। ये कब तक रहता? मतलाइल फज्र, सुबह सादिक तक, सैरी तक। बहुत लोग इसके अंदर गलत फहमी में रहते हैं कि फ़जर तक रहता, फ़जर तक नहीं है, सुबह सादिक तक रहता। सुबह सादिक किसको बोलते हैं? सैरी का आखिरी वक्त, तहज्जुद का सैरी का जो आखिरी वक्त रहती, जब शब कदर हो, शब बारात हो, ये जो मुक़द्दस रातें हैं, उसकी रहमतें अल्लाह ताला की जो लोगों पर छमाछम बरसती रहती है। अल्लाह ताला बंदरों से अमल से क्या है खुश होते रहता है। ये सिर्फ कब तक रहेगा? सुबह सादिक तक। तो आज की रात के मुतालिक प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा ही निफ़्स शाबान आती है, शब बारात आता है, यानी आज की रात मगरिब के साथ अल्लाह ताला दुनिया के दुनियावी आसमान पर नुज़ूल इज़लाल फरमाता है, नुज़ूल इज़लाल फरमाता है, यानी पहले आसमान पर आता है। आज की ऐसी रात है, हर रोज़ हम अल्लाह के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क़ुरबान जाइए, अल्लाह ने ऐसा मामला फरमाया कि आज बंदे को खुदा तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा खुद बंदों के करीब आ रहा है। कितनी सादत की बात है, कितनी फजीलत की बात है। तो हमको चाहिए, जब अल्लाह ताला ये बेहतरीन वक्त हमको दिया, एक ऐसे साआतें हमारे को लिए रखा जिसमें हम खूब इबादत करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत होने वाली है। चुनांचे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज्यों ही शब बारात होती है, मगरिब जैसा ही होती है, अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर नुज़ूल इज़लाल फरमाता है और अल्लाह की जानिब से एक ऐलान होता है कोई मांगने वाला कि आज की रात मांगो, हम उसको अता करेंगे। है कोई अपनी गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत चाहने वाला, ताकि हम उसके गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दें। है कोई चाहने वाला अपने रिज़्क़ में कुशादगी के लिए, आज जो दुआ करेंगे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। है कोई ऐसा, है कोई ऐसा। इस तरह अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के हुजूर से ये ऐलान पे ऐलान हो रहा है। तो आज का रात बहुत ही कीमती रात है। कसरत से हम क्या है, आज खुद अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहा है कि मांगो मैं अता करूँगा, मांगो, तुम्हारा काम मांगते जाना है, मेरा काम अता करते जाना। ये बेहतरीन मौके है, इसको मिस नहीं करना। कसरत से दुआ करना। तालिब इल्म के लिए दुआ क्या है? पढ़े, ऐ अल्लाह तेरे दीन के लिए, तेरे इल्म के लिए मेरे सीने को खोल दे। दुआ करना, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप के लिए, असातिज़ा के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, उनके गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए, शहर रायचूर के लिए, या हमारे मदरसे के लिए, ये मदरसा सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहे। इस तरह दुआ करना। आप छोटे छोटे हाथ उठाकर आज के रात में जब दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुआएँ कबूल नहीं तो किसी करेंगे? सही नहीं है? ये बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है अल्लाह ताला को मनवाने का। अल्लाह ताला के बारगाह में हुजूर होकर क्या है, गिड़गिड़ाना, रोना, दुआ करना, इसे अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता। तो कसरत से दुआ करना, कसरत से दुआ करना। करेंगे नहीं करेंगे? अपने इल्म के लिए दुआ करो, आखिरत के लिए दुआ करो, माँ बाप के लिए दुआ करो, असातिज़ा के लिए दुआ करो, पूरे मुसलमानों के लिए दुआ करो, जो बीमार है उनके लिए, जो गरीब है उनके लिए, जो कर्ज़ में है, भले जो भी आपके ताकत के हिसाब से जितनी देर दुआ कर सकते, दुआ कसरत से करना है। सूरह यासीन की तिलावत होती है यहाँ पर। सूरह यासीन, जिस बच्चे को कुरान पढ़ने आता, सूरह यासीन पढ़ना हो। पहली मरतबा जब सूरह यासीन पढ़ेंगे, इसका भी ख़ास अमल बुजुर्गान दीन से साबित है। आप सूरह यासीन का जो बच्चा नादिरा आ रहा है, हिफ्ज़ के बच्चे तो पढ़ लेते, नादिरा जिसको बच्चे को आ रहा, वो बच्चा सूरह यासीन का अहतमाम करना।
पहली मरतबा सूरह यासीन पढ़े, रिस्क की खुशहादगी के लिए दुआ करा। फिर दूसरी मरतबा पढ़े, बीमारी से सेहत याबी के लिए दुआ है। तीसरी यासीन हुआ क्या है, खातिमा बिल खैर के लिए दुआ। ये दुआ अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, दोस्त व अहबाब के लिए, तमाम के लिए दुआ करना है। तो आज की रात क्या होता, हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महीने में कसरत से रोज़े रखते थे। जैसे आप देखते मुसाहब असातिज़ा बड़े बच्चे रोज़े रखते कई को, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजब और शाबान में जितनी कसरत से रोज़े रखते हुए देखा गया, किसी और महीने में नहीं देखा गया। किसी पूछने वाले ने पूछा, या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्योंकि ये रजब में एक ऐसा दिन है, ऐसी रात है जहाँ पर बंदे के आमाल रब के बारगाह में पहुँचा जाते। रब आमाल बंदे के साल भर का डाटा बजट अल्लाह के पास पहुँच रहा। अल्लाह ताला आने वाला क्या है, जो भी मामलात, जो भी बच्चा, जो भी आदमी मुसाब, जो भी क्या आंदे साल क्या करने वाले हैं, वो तमाम बायोडाटा क्या है, वो तमाम फहरिस्त फरिश्तों के हवाले कर देता कि ये काम फलां टाइम करेंगे। तो आज की रात बहुत अहम फैसले की रात। आज रात कैसी है, फैसले की रात है। हमारे आने वाले वक्तों में साल के फिर शबे बारात तक क्या क्या होने वाला है, अल्लाह ताला वो फरिश्तों के हवाले कर देता। फैसले की रात है, मौत व हयात की रात है। क्या पता आने वाले साल में अगर किसी की मुक़द्दर में मौत लिख दे, क्या पता कोई बीमारी, बड़ी बीमारी हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे। पूछा गया तो अल्लाह के नबी फरमाए, मैं ये तालीम उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने दर्स दिया, सबक दिया कि मैं जब मेरा आमाल रब की बारगाह में पहुँचे, मैं रोज़े से हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। देखो अल्लाह के नबी अमल करके प्रैक्टिकली बताया उम्मत के लिए। जब अल्लाह के नबी मासूम होकर गुनाहों से पाक व साफ़ शिफात कुबरा का आपको मुकाम मिलने वाला है, कायनात में खुदा के बाद जिसका भी मर्तबा मुकाम है वो हमारे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप अपनी उम्मत को यानी हमारे लिए तालीम दे रहे हैं कि मैं रोज़ा इस वजह से रखूं ताकि मेरे नाम अमल रब की बारगाह में पहुँचते तो मैं रोज़ेदार रहूं, ये मुझे बहुत पसंद है। तो हम आज की रात में कसरत से रोज़े रखेंगे, दुआ करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में रोज़ा रखना है, कसरत से दुआ। ये रात को जहाँ तक हो सके इबादत में, रियादत में करना। और एक बात याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को अहमियत देता उसकी फजीलत बढ़ा देता। अगर किसी चीज़ को अहमियत देने के बाद उसमें लापरवाही, सुस्ती, काहिली हो गई, याद रखो उसका इताब, उसका अज़ाब वो बहुत बड़ा है। जब किसी चीज़ को अहमियत दी जाती है अल्लाह और रसूल की जानिब से, उसकी कदर करना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए अहमियत के हामिल है। अगर हम लापरवाही करें, सुस्ती काहिली करें, हर रात की तरह ये रात को भी क्या है सुस्ती काहिली में गुजारे, अय्याशी में गुजारे, घूम फिर कर गुजारे, लापरवाही करे, वही शरारत बदमाशी करे, तो उसका पकड़ भी बहुत गिरफ्त है, बहुत सख्त है अल्लाह ताला की। जब किसी चीज़ को अहमियत देता अल्लाह ताला, उसकी कदर करना ज़रूरी है, वरना उसका अज़ाब भी, अल्लाह ताला के अज़ाब को भड़काने वाली चीज़ें काम नहीं करना, शरारत बदमाशी नहीं करना। तो आज की रात बहुत फजीलत की रात है। देखो और एक चीज़, शब बारात, शब क़दर, मेराज, ये रातें हैं। 27 शब क़दर होती, 15वीं शब क्या है, शब मेराज होती। इसी तरह कई रातें हैं। अल्लाह ताला पहले की उम्मतियाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत तक, ये भी तारीख़ उनको आती थी जाती थी, लेकिन ये तारीख़ें, ये रातें अल्लाह ने उठा के रखा था, क्योंकि ये उम्मत मेरे हबीब की उम्मत है। जब आएंगे तो उनके लिए देंगे। ये देखो किस तरह एजाज़ अल्लाह ताला नवाज रहा है। चाहे तो उनको भी दे सकते थे। ये हमारी इबादतों से ये हमको ये रात नहीं मिली, सिर्फ नबी के सदक़े में रात मिली, तो इसकी कदर करना। शब बारात, शब क़दर, उनको भी तारीख़ आती थी जाती थी, लेकिन रात नहीं दी गई, इतनी फजीलतें नहीं दी गई। पिछले के हम पैगम्बरों की जो उम्मतें होती थी, उनकी उम्रें बहुत दराज, बहुत लंबी लंबी होती थी। वो बहुत इबादतें करते थे, बहुत ज़्यादा इबादतें करते थे, उनको बहुत सारा सवाब मिलता था। लेकिन ये उम्मत कम उम्रें हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया हुजूर के सदक़े में, एक ऐसी रातें रख दिया, शब क़दर हो, शब बारात हो, इसके अंदर बंदा दिल जोई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, कॉन्सन्ट्रेट के साथ इबादत करेगा तो अल्लाह ताला उनके ऐसे बड़ी इबादतों के बराबर या उनसे ज़्यादा का सवाब अल्लाह ताला आपके नेकी नामे अमाल में लिखने वाला है।
तो इसकी बहुत कदर करना चाहिए। बहुत बड़ी रात है, कसरत से दुआ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और आज की रात भी क़ब्रिस्तान जाकर क्या है मरहूमीन की ज़ियारत करना भी साबित है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिहाजा आज की रात फ़ैसले की रात, आज की रात तकदीर की रात, आज की रात बख्शिश व मग़फ़िरत की रात, आज की रात शब बारात की रात है। पर मुख्तसर ये बातें थी, जहन में रखिए। और मगरिब के बाद नहा धोकर इतर सुरमा लगाना, सुरमा लगाने की भी फजीलत आई है, गुस्ल करने की भी फजीलत आई है। आज नहाए, फिर जुम्मा के दिन नहाने की ज़रूरत नहीं। अगर नहाना चाह रहे तो नहा। आज मगरिब के होती ही गुस्ल करना, इसका भी ज़रा बुजुर्गान दीन ने लिखा है। सुरमा लगाओ, इतर लगाना भी है। इतर सुरमा नहीं है तो भी कैसे दर्ज करके इतर सुरमा लगाओ। नहा धोकर सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ो। 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़े, 2 रकात नफिल पढ़ना। फिर 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़े, 2 रकात नफिल पढ़ना। मगरिब बादिश करना है, 2 रकात सूरह यासीन पढ़े, क्या है 2 नफिल पढ़े। दुआ करना कसरत से, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, असातिज़ा के लिए दुआ करो। मुसाफिरों के वास्ते माँ बाप के लिए अल्लाह हज उम्र का अल्लाह ताला सादत नसीब फरमाए। समझ में आ रहा? अपने लिए आप तमाम जो आपके लिए जिद्दोजहद करते, कमेटी वाले, अराकिन कमेटी जो आपके लिए अखराजात बर्दाश्त कर रहे, तो उन तमाम के लिए दुआ करो। आप बेहतरीन मौका अपनी इल्म के लिए सबसे पहले करेंगे, नहीं करेंगे? कसरत से इबादत करना, जहाँ तक हमारे जाग सकते जागना, उसके बाद खामोश हो जाना। क्योंकि हदीस शरीफ में है, जो बंदा फजर की नमाज, इशा की नमाज जमात से पढ़ा, आधी रात का सवाब। और बंदा इशा की नमाज आज नमाज पढ़ के जमात के साथ सो गया, इबादतें नहीं करा क्या? अभी इशा की नमाज 17 रकात पढ़ा, जाग सो गया मस्त। फिर फजर की जमात से पढ़ा, पूरी रात इबादत का सवाब। इशा की जमात के साथ पढ़े तो आधी रात का सवाब, फजर की जमात के साथ पढ़े तो पूरी रात का सवाब। अब ज़्यादा इबादत नहीं करे, जहाँ तक ताकत है इबादत करे, दुआ करे, सूरह यासीन पढ़े, जो भी है ज़िक्र अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना, दुआ कर। ये करे, उसके बाद क्या करें? आप जाको सो गए आराम से, किसी को छेड़े नहीं, सताए नहीं। अगर छेड़े सताए बदमाशी करे, गुनो सवाब तो नहीं मिलता, अज़ाब आ जाता, फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर गज़बनाक हो जाता। आने वाले साल में क्या तो एक बर्बादी, नुकसान, फनाव बर्बादी आ जाता आपके घर वालों के लिए। तुम बदमाशी करते रहो तो अल्लाह चुप बढ़ते रहता। मौसा भी चुप नहीं बढ़ते, क्या तो करो, देखेंगे फिर। अब करो कौन तो नाचो, छोड़ते मौसा वहाँ, मैं तो जा रहा खाता पाना तोड़ देते। मौसा बर्दाश्त नहीं करते तो अल्लाह कैसा बर्दाश्त करता? सही नहीं भाई। फिर तुम्हारे बदमाशी को शरारत अदब के दायरे में हुई तो मौसा भी चुप बैठ दे। बदमाशी सर को बोले तो फिर मौसा भी एक्शन में आ जाते। फिर तो समझ में आ रही बात है। तो जब मौसा भी बर्दाश्त, तुम्हारे माँ बाप ने बर्दाश्त करते तुम्हारे नखरे, ज़्यादा शरारत, तो अल्लाह कहता आज की रात बहुत अहमियत, उसकी अहमियत देना, सो जाना, जहाँ तक हो सके ताकत इबादत करके सो जाना। फजर में उठना, जमात का अहतमाम करना, जमात नहीं छूटना। आज जमात छूट गई इशा और फजर की, उसके बाद बदनसीब कौन नहीं है? इधर उसके बाद बदनसीब कौन नहीं है? तो आज की फजर कम से कम इबादत करना, शरारत नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, इसको सताना छेड़ना नहीं। जब तक ताकत है बयान सुनो, इबादतें करो, दुआ करो। दुनिया क्या भी करेंगे, आप दुआ में मसरूफ़। आपको पढ़ने आना है, आपको हाफिज़ बनना है, आपको आलिम बनना है, अल्लाह से मांगो। इल्म देने वाला कौन? हमारे माँ बाप को सेहत देने वाला कौन? असातिज़ा को मदरसे में आपके तालीम के लिए भेजने वाला कौन? सब अल्लाह। इससे मांगो आज। अगर आज की रात निकल गई, ओ इम्तियाज़ इधर देखना, आज की रात निकल गई बेटा, तुम कितना भी सर फोड़ लो, आज की कैफियत की बातें आज अरे बात समझ में। तो आज की रात बहुत अहम है, शब बारात की रात है, मामूली रात नहीं, फैसले की रात है। फजर में जमात के साथ नमाज़ पढ़े तो कुछ ना कुछ शब बारात का हिस्सा आपको मिल गए। अब बिला ताखिर के जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है। सबसे पहले अल्लाह ताला आज की रात में निहायत अदब व एहतराम से गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खूब इबादत करने और दुआओं को कसरत से दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे वालिदैन की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फ़रमाए। जमी असातिज़ा किराम को मौला करीम इनकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, इनके जायज़ मक़ासिद को पूरा अता फ़रमाए। ऐ मौला करीम या रब्बुल जलाल, या अल्लाह खुसूसन असातिज़ा के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह उनको सेहत आफ़ियत का मामला नसीब फ़रमा। या अल्लाह हम तमाम का ख़ातिमा बिलखैर अता फ़रमा। हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं, इस मकसद में कामयाबी अता फ़रमा। इस मदरसे को सुबह क़यामत तक जारी व सारी फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला हुसैन साहब जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ।
अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए इस मजलिस की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हज़रत कलाम पाक के लिए मैं आपको सुखन देता हूँ। नाज़िरा बासे मोहम्मद इस्माइल बिन कासिम पटेल साहब वह आए वो अपने अंदाज में खिरत कलाम पाक सुनाए। इससे पहले एक मरतबा दर्द शरीफ नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुझे धर